रवैया रहा है। अच्छा, लाइट काट दी गई है, क्या जानबूझ के लाइट कटवाया गया है? छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस थी वो सिविल ड्रेस में थी, ऐसा कुछ। रात के 2 बजे तक हमें खबर आ रही थी कि 2 बजे तक उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर रुकना पड़ा। तो ये मतलब ये तो तानाशाही है, ये एक तरीके की किसकी तानाशाही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उनकी युवा विरोधी मानसिकता। आप ये देखिए, सिर्फ ये एसएससी का मुद्दा नहीं है। उन्होंने आज क्या किया, चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़ा सपना दिखाया और चुनाव के बाद उन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ाया। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो गई, चाहे वो एमसीडी हो गई, चाहे वो दिल्ली सरकार हो गई, चाहे वो एलजी हो गए, आपकी तो ऊपर से नीचे 4 इंजन की सरकार है। तो सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। और आपने जो भी स्टेप्स आज तक उठाए हैं, चाहे वो महिलाओं, आपने किस समुदाय का भला किया है, किसानों का, महिलाओं का, छात्रों का। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एसएप, जो आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है, हम सड़कों पे उतरेंगे, देश के युवाओं और देश के छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तरीके से सोशल मीडिया पे बीते रात का वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली में ही छात्र संघ की मेंबर ईशा गुप्ता मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट को कैसे देखती हैं, छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ जो कुछ ईशा हो रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं, वो भी दिल्ली में। जी, अगर आप देखें, जो एसएससी के मिसमैनेजमेंट का मुद्दा था, उसे दोनों छात्र भी और टीचर्स भी कई टाइम से उठा रहे हैं। उन्होंने पहले अपने छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पे करा उसका प्रदर्शन, और आज क्योंकि उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, उन्हें रामलीला मैदान पे जाना पड़ा। और सिर्फ दिल्ली के छात्र नहीं है, ये पूरे देश से छात्रों को मोबिलाइज किया गया, जो परेशान थे, टीचर्स जो परेशान थे, और उन्होंने इतनी मेहनत करके वो रामलीला मैदान तक पहुंचे। आप ये देखिए कि टीचर्स की सैलरी कितनी होती है, बच्चों के पास कितने साधन होते हैं, उसके बावजूद वो इतनी दूर से अपने खुद के पैसे लगाकर रामलीला मैदान तक पहुंचे। और वहां पर जब उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर उन पे लाठियां चलाई गई, उनके टेंट तोड़ दिए गए, वहां से बिजली काट दी गई, और महिला छात्रों पर भी लाठियां चलाई गई। और रात के 2 बजे तक हमें खबर आ रही थी कि 2 बजे तक उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर रुकना पड़ा। तो ये मतलब ये तो तानाशाही है, ये एक तरीके की किसकी तानाशाही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उनकी युवा विरोधी मानसिकता, छात्र विरोधी मानसिकता सामने आती जा रही है। आप ये देखिए, सिर्फ ये एसएससी का मुद्दा नहीं है। उन्होंने आज क्या किया, चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़ा सपना दिखाया और चुनाव के बाद उन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ाया। आज ही सुबह हमें ये खबर आई कि मेट्रो में 1 रुपए से लेके 4 रुपए तक रेट बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। आप ये देखिए, जो छात्र है, जो मध्यम वर्ग परिवार से आ रहा है, किसी निजी तबके से आ रहा है, उसका दिन का 60 से 100 रुपए हर रोज के ट्रैवल पे खर्चा हो रहा है। अगर आप हिसाब लगाए तो 2000 से 3000 रुपए खर्चा महीने का मेट्रो पे हो जाता है। अब पूरे साल का हिसाब लगाइए, अब वो छात्र कैसे अफोर्ड करेगा? तो ये इनके सभी जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, इनकी सभी पॉलिसीज है, इनकी जो अजीब सी एक गवर्नेंस है, उससे छात्र और युवा परेशान हो चुका है। बीजेपी तो लगातार कह रहे कि जब से दिल्ली में आए हैं तब से वो अलग अलग योजनाओं पर बात कर रहे हैं, युवाओं के विकास पर बात कर रहे हैं, दिल्ली में विकास हो रहा है। आप देखिए, एक चीज होता है कि मीडिया में बात कहना, एक चीज होता है उसे हकीकत में करना। उन्होंने तो 2500 रुपए की भी बात की थी, फ्री सिलेंडर की भी बात की थी। जिस दिन दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा गया, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि वो झुग्गियां नहीं तोड़वाएंगे। तो अब सच हमारे सामने है, अब वो किसी को भी खरीद ले, किसी भी बात को छुपा ले, सच जनता के सामने है। और जनता महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहा है? अच्छा, लाइट काट दी गई है, क्या जानबूझ के लाइट कटवाया गया है? छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस थी वो सिविल ड्रेस में थी, ऐसा कुछ। जी, तो हमें जो ये खबर आई थी कि आज भी प्रोटेस्ट होना था और कल भी प्रोटेस्ट होना था, और दोनों दिन की प्रोटेस्ट की उनके पास परमिशन थी। टीचर्स अच्छे से बच्चों को मैनेज कर रहे थे, टीचर्स और बच्चे दोनों पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, माइक पर स्पीचेस दे रहे थे। और इसके बाद भी उन्होंने वो आए और सब पे लाठियां चलाई, और महिलाओं पे भी लाठियां चलाई, उनका टेंट तोड़वा दिया। दिल्ली में प्रोटेस्ट करने पर महिलाओं पे लाठियाचार्ज हो रही है, आखिर ये हक पुलिस को किसने दिया है? ये आप उन्हीं से पूछिए। नहीं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग के मन में क्या सवाल आ रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर, क्या दिल्ली सरकार को लेकर? देखिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो गई, चाहे वो एमसीडी हो गई, चाहे वो दिल्ली सरकार हो गई, चाहे वो एलजी हो गए, आपकी तो ऊपर से नीचे 4 इंजन की सरकार है। तो सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। और आपने जो भी स्टेप्स आज तक उठाए हैं, चाहे वो महिलाओं, आपने किस समुदाय का भला किया है, किसानों का, महिलाओं का, छात्रों का, युवाओं का, आपने किस समाज का भला किया है, किस समुदाय का भला किया है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
आखिर अब आप लोगों का क्या कुछ कदम आगे रहेगा? क्या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, दिल्ली में प्रोटेस्ट जारी रहेगा, या फिर और भी कुछ अलग मांगे होने वाली हैं? एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स एसैप, जो आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है, हम सड़कों पे उतरेंगे, देश के युवाओं और देश के छात्रों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। इस मेट्रो में जो 50% रियायत की मांग है जो दिल्ली के छात्रों के लिए, ये हम उठाते रहेंगे। क्या छात्र खुश नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट से? बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप ये देखिए, जो कॉलेजों की फीस है वो बढ़ती जा रही है, किताबें महंगी होती जा रही हैं, मेट्रो का किराया तो आपने बढ़ा ही दिया, तो छात्र खुश किस बात से होगा? रोजगार वैसे भी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट इस देश में वैसे भी नहीं है। आप ये देखिए, पूरे जो हमारे देश है बाहर के, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देश हैं, वो एआई की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और आप हमारे बच्चों को तो कुछ सिखा नहीं पा रहे। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या हालत है? एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज की बात करनी चाहिए, और हमारे बच्चों को अगर वो कुछ बात उठा रहे हैं तो उन पे लाठियां चलाई जा रही है। तो आप हमारे देश की सिचुएशन तो आप ही एनालाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, आम आदमी पार्टी छात्र विंग की मेंबर ईशा गुप्ता ने साफ तौर पे सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, दिल्ली गवर्नमेंट पर। वहीं इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहवी कृपा के साथ, दिल्ली।